जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर साथियों अंदर जुनून है तो सफलता भी घुटने टेक देती है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके की महामैराथन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम साथियों टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और ये साथियों क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये साथियों प्रायः आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से। बहुत ही साथियों धमाकेदार क्लास होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और बहुत ही तेजी के साथ 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर साथियों आपका किसको कहा जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई को। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 टापुओं का शहर कौन है? मुंबई। ठीक है, ज़्यादा हम विस्तृत में नहीं देखेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे। ठीक है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा साथियों आपका नॉर्वे में होता है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम साथियों कार्बामाइड। ठीक है, कार्बामाइड है आपका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, यूरेनियम भंडारण के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? किसके लिए? यूरेनियम भंडारण के लिए साथियों प्रसिद्ध स्थान जो भीमा बेसिन है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, तो आपका जो भीमा बेसिन है साथियों वो कर्नाटक में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों, क्वेश्चंस कैसे हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? किस नदी पर? लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि जावाई बांध किस नदी पर है तो लूनी नदी, ये भी आप जानते रहिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का साथियों लोक नृत्य है करगम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो विद्युतीकरण साथियों किस शहर में हुआ था भारत में? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कि वीडियो में कोई कमी लग रही हो आपको, तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा साथियों और पूरा क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? कि ठीक है, भारतीय जागृति का जनक किसे को कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से अनेकों कार्य किए थे, यहाँ तक कि सती प्रथा के विरुद्ध भी इन्होंने आवाज़ उठाया था। अगला प्रश्न है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो आपका धारवाड़ श्रृंखला को। किसको? धारवाड़ श्रृंखला को साथियों खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? कौन सा बांध? उरी बांध किस नदी पर है? तो आपका झेलम नदी पर है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो झेलम नदी पर है। अगला हमारा प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है, कहाँ से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 76। ठीक है, ऑप्शन सही जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 76 वर्ष बाद जो धूमकेतु है आपका हैली का धूमकेतु वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? कौन सी नदी? नेत्रावती नदी। तो आपका हो जाएगा साथियों मंगलुरु। मंगलुरु साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी मंगलुरु से होकर नेत्रावती नदी बहती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रत्नगिरी। रत्नगिरी आपका साथियों जैन धर्म से संबंधित स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन जीके की तैयारी के लिए। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर से साथियों दामोदर नदी का जो उदय होता है वो छोटा नागपुर से होता है।
अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबालेश्वर में है? तो महाबालेश्वर में साथियों आपका कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? महाबालेश्वर में है। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा साथियों आपकी गोदावरी कही जाती है, सभी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। साथियों इसलिए मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, केवल क्वेश्चन और उत्तर को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका समय बचे और समय आपका खराब ना हो, आप भी बोरी महसूस ना करें। अगर आपको कोई सुधार चाहिए मेरी वीडियो में तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा साथियों। अगला हमारा प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपके साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना साथियों आपका क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। अगला हमारा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज साथियों आपका किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। न्यूटन ने किया, जो है पृथ्वी अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है, यही साथियों आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। अगला हमारा प्रश्न है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही उपयोगी हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में और बहुत ही सामान्य क्वेश्चन हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई की क्वेश्चन नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको जानना बेहद जरूरी है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? जो बिहार था साथियों बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। अगला है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। जो चंद्रमा पर साथियों अगर कोई वस्तु हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका भार वहां पृथ्वी की तुलना पर तो किसके बराबर होगा साथियों? छठे भाग के। मान लीजिए साथियों कोई 6 किलोग्राम की वस्तु हमारी पृथ्वी पर है, तो अगर हम उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे, चंद्रमा पर ले गए तो वहां पर साथियों 1/6 हो जाएगा, यानी कि 6 में हम 6 से जितना होगा उसमें आप 6 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसका भार चंद्रमा पर उतना ही रह जाएगा। यानी कि अगर हम 6 में 6 से भाग दें तो हमारा उत्तर 1 आएगा। यानी कि अगर 6 किलो की वस्तु है हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितना रह जाएगा? 1 किलोग्राम रह जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है साथियों कि जो चंद्रमा पर भार है किसी वस्तु का वह पृथ्वी के भार का कितना होगा? 1/6 होगा, यानी कि छठे भाग के बराबर होगा। अगला हमारा प्रश्न है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना साथियों आपकी कहां पर है? महानदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? ठीक है, तो ये साथियों कहां पर है? गुजरात में है। भारत के गुजरात राज्य में साथियों, ठीक है, एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं, ठीक है। तो आपका ये कहां पर है पहाड़? गुजरात राज्य में है, जहां पर 838 मंदिर स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो आपका सही हो जाएगा जवाहर सुरंग साथियों आपका है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? ठीक है, तो अमीबा में साथियों केवल एक कोशिका होता है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय साथियों आपका आधारित है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। कितना? 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। अगला है साथियों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहां पर है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम साथियों आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में है। अगला हमारा प्रश्न है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है साथियों? तो फिरोज शाह कोटला का नाम बदल कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या? अरुण जेटली स्टेडियम। अगला हमारा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप साथियों ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो अगर हम साथियों क्रम की बात करें तो पहले पे आपका आता है साथियों बुध, फिर आता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ठीक है। तो आपका जो साथियों बुध हो गया, पूछ रहा है बुध और पृथ्वी के बीच, तो बुध और पृथ्वी के बीच आपका कौन सा ग्रह आता है साथियों? शुक्र ग्रह आता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुक्र को साथियों सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की मुख्य भाषा साथियों आपकी है अंग्रेजी,
ठीक है, अंग्रेजी है। अगला हमारा प्रश्न है सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सतलुज नदी है साथियों भारत में प्रवेश करती है किस जो है दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा से होकर प्रवेश करती है आपका सतलुज नदी भारत में, ठीक है। सिपकीला दर्रा किस राज्य में साथियों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध है मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? कौन से मंदिर? मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस राज्य में है, किस प्रदेश में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में आपके मुखेश्वर और अनंत वासुदेव मंदिर हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो साथियों चावल आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में उगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में साथियों आपका फ्रियान साथियों आपका प्रयोग किया जाता है, CFC जिसको भी कहा जाता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो साथियों आपका यहाँ पर साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है पूर्व में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिम में बात करें तो आपका गुजरात है। सबसे उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा साथियों इस वर्तमान में लद्दाख हो गया, और सबसे नीचे आपका हो जाएगा साथियों जो है तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने साथियों जयचंद को आपका चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, तो आपका ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो गिरनार पर्वत पर स्थित एक सुदर्शन झील है, उसका पुनरुद्धार साथियों स्कंदगुप्त ने किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने किया था, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में मतलब किस डेट को हुआ था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पूछ रहा है। तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी प्रसिद्ध घटना है, और जिसमें साथियों जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। वो एक मीटिंग चल रही थी, सभा चल रही थी उस पर, ठीक है। तो ये साथियों आपका अमृतसर में हुआ था, जिसको अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जानते हैं, और ये साथियों आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को साथियों अंधांत्र साथियों कहा जाता है। क्या? अंधांत्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खड़कवासला साथियों भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए साथियों सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मृदा होती है। कौन सी? काली मृदा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में जो है हुई, ठीक है, 1969 ईस्वी में हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। अगला हमारा प्रश्न है साथियों भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी कि समुद्री जो सीमा बनाते हैं कितने राज्य हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 राज्य भारत के समुद्र से सीमा बनाते हैं। जैसे आपका गुजरात हो गया, आपका इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। ऐसे सभी आपके 10 राज्य जो है सीमा बनाते हैं किससे? समुद्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है साथियों? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता साथियों आपके हैं जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है साथियों ईंटा पर नाचे कैसे है चलिए देखते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन तो आपका थॉमसन हो गया, थॉमसन जिसको कहते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन और थॉमसन। पर में आपका साथियों प्रोटॉन से आपका रदरफोर्ड हो गया, और नाचे में आपका न्यूट्रॉन का साथियों हो गया चैडविक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे आपके साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी साथियों किसको कहा जाता है? कोचीन को। किसको? कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो अजंता गुफाओं के जैसी साथियों गुफाएं मध्य प्रदेश में साथियों कहाँ पर हैं? बाघधार में। कहाँ पर? बाघधार में है। ठीक है, बाघ यानी कि धार में है। अगला हमारा प्रश्न है हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि आपको साथियों माना जाता है केशव दास को। किसको? केशव दास को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो आपका साथियों दांत की जो जड़ होती है वो साथियों आपकी किससे आच्छादित होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंटम। क्या? जो दांत की साथियों जड़ होती है वो सीमेंटम से आच्छादित होती है। अगर साथियों दांत की बात करें तो इसके ऊपर साथियों किसकी परत पाई जाती है? इनेमल की परत पाई जाती है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। तो निम्न में से कौन सा मानव अंग ऐसा है जो दोनों तरफ स्थित होता है? तो साथियों आपका जो वृक्क होता है उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आने वाला वृक्क जो है ये साथियों मानव के दोनों तरफ स्थित होता है। जैसे आपका फेफड़ा दोनों तरफ होता है उसी तरह से वृक्क भी दोनों तरफ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में आपकी साथियों जो लाल मृदा है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? किसके द्वारा? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया जो किला था राज पिथौरा कहाँ पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? ठीक है, आधा गद्य और आधा काव्य में साथियों आपका है यजुर्वेद। ये साथियों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और दूसरे नंबर का वेद है। पहला सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा आपका सामवेद है और चौथा आपका अथर्ववेद है। ठीक है, अगर बात करें साथियों सबसे पुराने वेद की तो आपका ऋग्वेद, सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद हो जाएगा। और साथियों गद्य पद्य दोनों में लिखा है कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। गीत संगीत की बात करें तो किसमें किया गया है? आपके सामवेद में किया गया है। ये सभी आप जानते रहिएगा, बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और राष्ट्र का राष्ट्रीय गान लिखा है? जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है साथियों जन गण मन, वो किसने लिखा है? आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लेकिन इसके अलावा साथियों उन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसको भी हमारे देश के महान नेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला हमारा प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में साथियों मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी साथियों आपका उत्तराखंड में है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा प्रश्न देखिए थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? ठीक है, थक्का बनने की, जैसे आपको कहीं चोट लग गया तो आपका रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन साथियों धीरे धीरे जो रक्त होता है वो थक्का बनना चालू हो जाता है और हमारा रक्त स्राव बंद होने लगता है। इसको क्या कहते हैं साथियों? तो इस आपका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि अस्कंदन। ठीक है, जो साथियों रक्त बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम अस्कंदन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा है? कौन सी नदी के तट पर? शिप्रा नदी के तट पर आपका साथियों कौन सा शहर बसा है? उज्जैन शहर, उज्जैन। ठीक है, अगला है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश के अंदर उपस्थित है? तो लिंगराज मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो आपका उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला साथियों हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो जो हीटर के साथियों तार होते हैं वे साथियों नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम के। इनका साथियों जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी साथियों कौन है? कवरत्ती। कवरत्ती जो है ये साथियों लक्षद्वीप की राजधानी है, इसको भी आप जानते रहिए। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत चोटी आपकी साथियों कहाँ पर है? भारत में है। कहाँ पर है? भारत में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में ही है। अगला हमारा प्रश्न है दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर साथियों आपका बेतवा नदी पर स्थित है। इसको आप जानते रहिए, समझते रहिए। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा प्राचीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ठीक है,
प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन बचाता है? तो केराटिन। ठीक है, केराटिन जो आपका है ये साथियों आपका कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं साथियों, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? ठीक है, तो हाथी महोत्सव साथियों आपका मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ? राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा साथियों? लोहे पर जंग लगता है तो उसका साथियों भार जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि साथियों नमी को अवशोषित करके लोहा साथियों उससे क्रिया कर लेता है हवा से, और साथियों वो जो है उसका क्षरण होने लगता है, फूलने लगता है, तो इससे उसका भार जो है बढ़ने लगता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह साथियों कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो आपका साथियों जो माजुली द्वीप है वो साथियों असम के पातालपुरी में, कहाँ पर? पातालपुरी में स्थित है। असम राज्य के पातालपुरी में है माजुली नदी द्वीप, इसको भी आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों कांडला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो साथियों कौन सी प्रक्रिया है? तो आपका जो साथियों प्रकाश संश्लेषण है, जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण है, उसमें साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, ठीक है, क्रिया करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है साथियों धमनियाँ। ठीक है, जो साथियों हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें धमनियाँ कहा जाता है, और जो साथियों विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में ले जाती हैं उनको क्या कहेंगे? शिराएँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य आपका है गुजरात। ठीक है, अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल साथियों इन ऑप्शंस में से देखें तो स्टील में साथियों ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना। ठीक है, इसरो की स्थापना, भारतीय अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, ठीक है, उसके वजन के आधार पर बात कर रहा है कि सबसे मजबूत मांसपेशी जो चौवर्णिका पेशी है, मासेटर मांसपेशी कहाँ पर स्थित होती है? तो ये साथियों आपका जबड़े में होती है। कहाँ पर? जबड़े में होती है। वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी चौवर्णिका पेशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो जो कमल का फूल है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध नदी जो बांध है साथियों वो साथियों आपका सतलुज नदी पर है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि साथियों भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगलौर में। कहाँ पर? बंगलौर में साथियों इसरो का जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है उसका मुख्यालय बंगलौर में है। कहाँ पर? बंगलौर में। अगला है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार, ठीक है, सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो केरल में। केरल में साथियों भारत का सबसे बड़ा विश्व का, ठीक है, थोरियम का भंडार जो है केरल में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में साथियों सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो मानव शरीर के छोटी आंत में होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगर पाचन की बात करें तो साथियों पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, लेकिन साथियों जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो साथियों आपका छोटी आंत में होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन साथियों मुख में होता है और प्रोटीन का जो पाचन होता है मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो जो गंगा है साथियों वो भारत की राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है गौन गंगा। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आपका ब्रह्मपुत्र है भारत की। अगला प्रश्न है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जो जम्मू है साथियों, जम्मू राज्य है वो तवी नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक साथियों आपका कोसी नदी को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को साथियों आपका वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो जो आपका मुंबई है साथियों, ये साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे लोकप्रिय शहर है, यानी कि बहुत से लोग साथियों वहाँ पर अपना सपना लेकर जाते हैं और वहाँ पर पूरा करते हैं, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री भी वहीं पर है। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपका मुंबई शहर में बसती है। अगला है निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो साथियों भैंस गई पानी में, BC मतलब भैंस, ठीक, भैंस गई पानी में, यानी कि जो विटामिन बी और सी है ये पानी में घुलनशील होते हैं, याद कर लीजिए, भैंस गई पानी में, ठीक है, तो BC। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है, तो आपका पानी में घुलनशील है। बी और सी को छोड़कर बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से किस शहर पर उपस्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है साथियों वो कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में है। अगला है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज साथियों किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में साथियों पानी की बहुत कमी होती है, लेकिन जो ऊंट होते हैं उनमें साथियों एक थैली पाया जाता है अंदर में, जिसमें साथियों वो पानी को सहेज लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर वहीं से काम चलाते रहते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में साथियों विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो इसको भी आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH44 यानी कि NH44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो है। क्या इसका नाम बदल दिया गया है? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। अगला हमारा प्रश्न है साथियों सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सरदार पटेल प्राणी उद्यान साथियों आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान, ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है हमारा साथियों प्रश्न 101वां प्रश्न आ गया साथियों, और आपके 100 क्वेश्चन सफलतापूर्वक बहुत तेजी के साथ हमने खत्म किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन और शानदार लगा होगा। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से आपका साथियों बंगलौर को जाना जाता है। किसको? बंगलौर को जाना जाता है। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन कर लीजिए और ऐसी ही शानदार क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।